बिहार चुनाव में इस बार चिराग पासवान फिर से बड़ा खेल करने वाले हैं। लोजपा इस बार नीतीश कुमार को पूरी तरह से हाशिए पर धकेलने के प्लान में है। इस प्लान में भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत कितनी है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन चिराग की चाहत है कि जेडीयू की जगह लोजपा ले ले और नीतीश की जगह लोजपा अध्यक्ष यानी खुद चिराग पासवान। दरअसल बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। इससे जनता दल यूनाइटेड के भीतर संदेह पैदा हो गया है कि क्या 2025 का चुनाव भी 2020 जैसा ही होगा, जब चिराग ने बिहार की राजनीति में नीतीश के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। ताजा मुद्दा जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला है वो है बीजेपी नेता और कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इस हत्या के बाद विपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक नीतीश पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोल रहे हैं और उनके सुशासन के दावे पर मजाक बना रहे हैं। लेकिन चिराग ऐसे इकलौते एनडीए नेता हैं जिन्होंने सीधे नीतीश को निशाने पर लिया है, जबकि नीतीश के पास बतौर सीएम बिहार की होम मिनिस्ट्री भी है। 2020 में चिराग ने एक ऐसा खतरनाक रोल निभाया था कि जिससे एनडीए के समीकरण को ही बदल दिया गया। जदयू और नीतीश कुमार की स्थिति को कमजोर और बहुत ही कमजोर कर दिया गया, क्योंकि एलजेपी ने 243 में से 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पूरी रणनीति के तहत ज्यादातर जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे ताकि वोटों का बंटवारा हो सके और जदयू का बंटाधार। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजेपी ने 28 सीटों पर जदयू उम्मीदवारों की हार में अहम भूमिका निभाई थी और अब 2025 में ऐसी ही तैयारी चल रही है। पिछले दिनों छपरा में नव संकल्प रैली को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने गोपाल खेमका कत्ल केस के बारे में कहा कि बिहार में जिस तरह से रोज हत्या और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और ये सिर्फ हत्या की बात नहीं है, बल्कि यह एक पॉश इलाके में खुलेआम हुई हत्या है जो पुलिस स्टेशन और अफसरों के आवास से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। सोचिए, अगर पटना जैसे शहर के पॉश इलाके में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं तो दूर दराज के गाँव में क्या हाल होगा। जिस सरकार को सुशासन के लिए जाना जाता है, वहाँ कानून व्यवस्था की यह स्थिति विपक्ष को सवाल उठाने का मौका देती है। ये गंभीर है क्योंकि मैं खुद भी सरकार का समर्थन करता हूँ। सरकार को ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए जिससे जनता का विश्वास बहाल हो सके। इस भाषण के एक दिन बाद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में हुई एक और हत्या का जिक्र कर राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाली को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कल बिहार शरीफ नालंदा में 16 साल के हिमांशु पासवान और 20 साल के अनु कुमार को अपराधियों ने बेरहमी से गोली मारकर कत्ल कर दिया। यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यह न केवल मानवता को झकझोरता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। चिराग का यह सभी बयान दरअसल एक माहौल बनाने की कोशिश है जिसमें निशाने पर जदयू और नीतीश कुमार है। और जैसे 2020 में उन्होंने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाई थी, वैसे ही अब भी एनडीए में रहते हुए चिराग नीतीश विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। वो कानून व्यवस्था के साथ साथ जातीय जनगणना, शराबबंदी, युवाओं का पलायन और डोमिसाइल कानूनों जैसे मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और वो केंद्र को छोड़कर बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, जिससे कुछ अपने ही लोगों के पेट में दर्द होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि चिराग पासवान ने अपने खिलाफ साजिश का इशारा किया है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चिराग ने यह भी कहा कि लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने में संतुष्ट हैं। उन्हें मेरे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन से डर लगता है, इसलिए वह मुझे राज्य की राजनीति से दूर रखने की साजिश कर रहे हैं। वे लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि क्या चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि 243 की 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये आरोप ऐसे समय में आए हैं जब 2 हफ्ता पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह सवाल किया था कि एक केंद्रीय मंत्री होते हुए चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी चिंतित है कि चिराग पासवान के उभरने से दलित नेतृत्व का स्वरूप कैसा बनेगा। पिछले हफ्ते एनडीए के प्रमुख दलित नेता जीतन राम मांझी ने कहा था चिराग के पास अनुभव की कमी है।
वहीं दूसरी ओर जेडीयू के एक और प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के 2020 वाले प्लान को देखते हुए हम अब ऐसे खेलों को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। एलजेपी एनडीए की सभी रैलियों में हिस्सा ले रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट की मांग को लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन इतिहास को देखते हुए हम पूरी तरह से सतर्क हैं। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नीतीश के मजबूत गढ़ राजगीर और शाहबाद में एलजेपी की रैली ने जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से सतर्क कर दिया है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि चिराग की महत्वाकांक्षा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े ताकि उनकी पार्टी की जीत की संभावना बढ़े और 2005 से अब तक विधानसभा चुनाव में जो गिरावट आई है उसे पलट सके। उनमें से एक ने कहा कि चूंकि बिहार में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, चिराग खुद को बिहार में नीतीश के बाद के दौर के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश के बाद के लिए तैयार करने के लिए सिर्फ नीतीश कुमार को कमजोर करने के बजाय जदयू को भी हाशिए पर भेजना होगा। चिराग अपनी सियासी लकीर बड़ी करने के बजाय जदयू की लकीर को छोटी करने के मिशन पर काम कर रहे हैं और यह मिशन उनका अपना है या किसी और का, धीरे धीरे इससे भी पर्दा उठ जाएगा।